आप सबों को हमने ऑप्टिक्स में पूरा डिटेल से सब टॉपिक के बारे में चर्चा किए। आज अंतिम बान है। इस बान में सबको अच्छा प्रयास करना है और वह जो अंतिम बान का नाम है वह आपका है मॉडर्न फिजिक्स। देखिए कितना अच्छा से एम भी मुस्कुरा रहा है और ओ भी मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले यह बात आप समझ लीजिए, नामे है मॉडर्न, आधुनिक। चैप्टरों के नाम है आधुनिक, हमर लेखनों है आधुनिक। आधुनिक में समझता है अन्य बाल नोचाता है, उन्हें नोचाता है, अरे करता है नहीं करता। तो वही बात देखो, चैप्टरों मॉडर्न है, लड़कों मॉडर्न है। सबसे पहले हम यह बात तुमको बता दें, जो मॉडर्न इसका नाम क्यों पड़ा है। यह 1900 ईस्वी की बात है। 1900 ईस्वी की बात में दरअसल यह देख लीजिए, जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी तो यह सारा चीज़ अपना लोग किस में पढ़ते थे, केमिस्ट्री में पढ़ते थे। लेकिन आपको बड़ा सुन करके आश्चर्य यह चीज़ होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इस सभी को हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो चूंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को हमको पढ़ना चाहिए था केमिस्ट्री में और उसको हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मॉडर्न। तो यह मॉडर्न जो है आपको 22 अंक के पूछेंगे, देख लीजिए 22 अंक के। और 22 अंक है, इसमें 4 टॉपिक है आपके सिलेबस पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो सीधी सी बात है, पंखा के बारे में पढ़ेंगे, मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे, लैपटॉप के बारे में पढ़ेंगे, टीवी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। उसके बाद है परमाणु और अणु, कोई भी बम कैसे काम करते हैं, नाभिकीय बम कैसे बनते हैं, मतलब नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, परमाणु बम क्या होते हैं। उसके बाद आपको होते हैं एटम बम जिसको बोलते हो। उसके बाद है द्वैत प्रकृति और संचार तंत्र। देखिए सबसे पहली बात ये हो गया, भात दाल चटनी, समझ गए ना। कहने का मतलब है बाबू, ई और ई आपको थोड़ा लंबा है और यह मात्र 2 दिन का है, समझ रहे। 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 8 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले सब आदमी क्या कीजिए, पहला हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। फुर्ती में सब आदमी ऊपर में सब आदमी हेडिंग देंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नंबर 1 लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। और आपके ये हेडिंग हो गए। इसमें पहला क्वेश्चन सब आदमी लिखिएगा, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर चालक, अर्धचालक, अर्धचालक एवं अचालक को परिभाषित करें। परिभाषित करें। चलिए सवाल में क्वेश्चन लिखेंगे, जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करें। परिभाषित करें। सवाल में लिखेंगे, ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करें। कर लिए। आंसर दे करके नंबर 1 में लिखेंगे चालक। नंबर 1 में लिखेंगे चालक, कंडक्टर। कंडक्टर। आप ध्यान दीजिए, आप कहेगा सर ये हमको सीरियल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, चालक जिसे विद्युत धारा गुजरे तो चालक कहते हैं, तो 0 नंबर आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ क्या लिखे हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। तो सबसे पहले तुमको समझना है ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा बैंड सिद्धांत में क्या होते हैं, 2 बैंड होते हैं। एक को बोलते हैं चालन बैंड, एक को बोलते हैं संयोजी बैंड। अब मन में आता होगा सर चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर जो आपको बताएंगे बाबू ध्यान से समझते हैं। जैसे तुमको बोले जो सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या सबको याद होंगी, हम 11 लेते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यह 2 होगा,
8 होगा, उसके बाद फिर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 ही है। तो देखिए यह इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, समझ गए ना, और यह आपको खाली हो गया। तो जो बैंड इलेक्ट्रॉन से खाली होगा उसको बोलेंगे चालन बैंड, समझ गए ना, और जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे संयोजी बैंड। बात समझ रहे ना, क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको संयोजी बैंड, और जो इलेक्ट्रॉन से खाली रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे चालन बैंड। बात समझ गए ना। तो इसी के आधार पर हम चालक की परिभाषा लेंगे। लिखिए सब आदमी इसका डिफिनेशन लिखिए, तो चालक का डिफिनेशन लिखिएगा। लिखिए वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी होता है, एक दूसरे पर अतिव्यापी होता है और ऊर्जा अंतराल को बाबू इंग्लिश में एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप आप जहां भी देखिएगा ईजी ऐसे लिखा रहेगा, तो कोष्ठ में सब आदमी ऊर्जा अंतराल कोष्ठ में लिख लीजिएगा ईजी, मतलब एनर्जी गैप ऐसे लिखिएगा। और ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, और ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, चालक कहलाता है। जैसे लिखेंगे सोना, चांदी, कोमा धातु इत्यादि कर लेंगे उसको, इत्यादि। चलिए आप इसको फिगर के माध्यम से समझिए। अभी बताए थे अगर बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे चालन बैंड, इलेक्ट्रॉन से भरा रहेगा तो वही बात कर रहे थे। सभी में ध्यान से देखिए आप, ध्यान दो। क्या ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, जो भरा है उसको हम ऐसे ऐसे दिखा लिए हैं। तो जो मान के चलिए भरा हुआ है बाबू, तो इसी को हम क्या बोलते हैं संयोजी बैंड। ध्यान समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे न, इसको बोलेंगे चालन बैंड। सब बाद में लिखेंगे चालन बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब आदमी संयोजी बैंड। और इसमें जो बाबू एनर्जी गैप है यानी कि ऊर्जा अंतराल का मान है वो शून्य है। क्या है, शून्य के बराबर है। तो आपको हम डिफिनेशन दिए हैं, जो क्या करेगा, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो जाता। अतिव्यापी का मतलब क्या होता है, ओवरलैप कर जाना। मतलब देख लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था संयोजी बैंड वो किस में चल गया है, मतलब चालन बैंड में अतिव्यापी हो गया है। और ये दोनों के मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, देखिए पूरा ओवरलैप सटा हुआ है। तो यहाँ ऊर्जा गैप का मान कितना हो गया, ऊर्जा अंतराल का शून्य हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, चालक बोलेंगे। समझ गए ना, समझ में फिगर नीचे हम बनाइए।
चलिए शब्द लिख लिए। हम क्या बोल रहे थे बाबू, चालक का डिफिनेशन, जो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी होते हैं और एनर्जी गैप यानी कि ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है बता दिए हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा और क्या बोलेंगे, चालन बैंड। दोनों पर अतिव्यापी कर जाएगा, ऊर्जा गैप का मतलब एनर्जी गैप का मान शून्य हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। सब आदमी दो नंबर लिख के रह दीजिए, अर्धचालक। 2 नंबर लिख के रह देंगे बाबू, अर्धचालक। 2 नंबर लिख के रह देंगे, अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। चलो ध्यान से बात को सुनो। अर्धचालक में क्या है, सेमी बात सब में चलो बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत ही कम दूरी पर होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं और दोनों में एनर्जी गैप का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। लिखिए शब्द परिभाषा लिखिए, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड, जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर होता है, बहुत कम दूरी पर होता है, बहुत कम दूरी पर होता है, होता है तथा इसमें ऊर्जा अंतराल का मान, तथा इसमें ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बाबू, ऊर्जा के ही मात्रक है, पढ़ाए हुए आप लोग को। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, कम होता है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। लिख लिए, जैसे में लिखिए, जर्मेनियम, जर्मेनियम कोमा सिलिकॉन, कोमा सिलिकॉन, कोमा सिलिकॉन। देखिए एक क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आए थे, जो भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सिलिकॉन कहाँ मिलता है, भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन मिलता है। आप लोग नाम सुने होंगे, बेंगलोर, बेंगलोर नाम सुने हो, बेंगलोर को ही भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं। 1 नंबर पक्का होगा, याद कर लीजिएगा। बताइए बेंगलोर को भारत का क्या कहते बाबू, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में सिलिकॉन मिलते हैं। बात समझ गए ना? और कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर कभी नहीं बनेगा जब तक उसमें सिलिकॉन नहीं रहेगा। उसकी चर्चा हम अलग से आपको करेंगे। तब बताइए, अर्धचालक और चालक टेढ़वा एवं मेरे साथ ही साथ बोलिए तो, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। नहीं याद हुआ? और जो पूरे अतिव्यापी होगा और एनर्जी गैप का मान शून्य होगा, उसे क्या बोलेंगे, चालक। आप देख सटले सरल है कर बाबू, अचालक के। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है और एनर्जी गैप का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ओकरे अचालक कहते हैं। और नहीं समझ में आया तो एगो देहाती भाषा देंगे, समझ गया ना? पहले इसको लिख लो तब हम बताते। फिगर शादी बना लिए फुर्ती। चलिए सब आदमी फिगर को बना ले बाबू, अर्धचालक फिर बना ले ना। चलिए आप 3 नंबर लेके सब आदमी डाल देंगे, लिखेंगे अचालक इंसुलेटर, अचालक इंसुलेटर लिखिएगा, अचालक इंसुलेटर।
लिखिए अचालक इंसुलेटर। चलिए ध्यान दीजिए, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। बात समझ गए? लेकिन लिखिए लिखिए वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, काफ़ी दूरी पर होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अचालक कहलाता है। इंसुलेटर अचालक कहलाता है। जैसे लिखेंगे रबर, प्लास्टिक, अधातु इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। चलिए सब आदमी फिगर नीचे में बने, फुर्ती में सब आदमी ये फिगर बनाओ। चलिए सब आदमी कर ले बाबू। आप ध्यान से मेरे बात को सुनो। हम तुमको ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक की परिभाषा दी है। आप ध्यान समझिए, एक बार गाना गाते ध्यान सीखो। चालन बैंड किसको बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाए तब बोलेंगे चालक। बात समझ गया? उसके बाद जब मतलब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में नहीं जा रहे, मतलब चालन बैंड में नहीं जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अचालक। जब गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उछल के में जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अर्धचालक बोलेंगे। अब एक बात हम मैजिक देते हैं, परमानेंट बुढ़ारी तक कैसे याद रहेगा, ध्यान सीखो। अच्छा एक बात बताइए, अपना लोग के गांव में कितने डिजाइन के मतलब रोड होते हैं ये बता दिए पहले। एगो तो कोई आदमी घर बनाते हैं तो घर के बगले में रोडिया है, और होता है ना, किसी का थोड़ा अंदर में होता है, किसी का बहुत अंदर में होता है, नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब ये पूछेगा बाबू ऊर्जा बैंड तो कहना बैंड बाजा बारात। क्या कहोगे? बोला बैंड बाजा और बारात। अब बारात बैंड बाजा कम बजे, लड़का का शादी होता है, अरे दूल्हा का शादी होता है तब है ना। तो ध्यान दे बाबू, अगर लड़का गाड़ी पर बैठल है, वो बैंड बाजा बजा करके धेले रोड के द्वारे पे उतर जाएगा तो ओकरा कहना चालक। ध्यान से समझो, देखो, अरे ये बैंड बजा था ना, बजा धैर्य किस पे उतर गया? द्वारिये पे उतर गया तो क्या बोलेंगे? चालक। और जब वो थोड़ा घर दूर होता है तो गाड़ी वाला ड्राइवर होता है, वो क्या करता है, हमने जाएंगे उतना दूर के जाएगा। तो जो भी समाज के लोग होते हैं क्या थोड़ा गर्म होते हैं, गर्म होता है तो नया गाड़िया घूमे का जाएगा, तो गाड़िया घूमे का जाएगा तो लड़का कौन चीज घूमे का आता है, और क्या बोलेंगे? अर्धचालक। अचालक में बाबू जब बहुत दूर होता है, मान लो तुरा थाल पे लगल है तो लड़का जेबे न करेगा, तो लड़का कौन चीज में टंगा के जाएगा? गोदिये में टंगा के जाएगा। तो गोदिये में लड़का टंगा के जाएगा तो क्या बोलेगा? चालक। क्या बोलेगा? अचालक। द्वारिये उतर जाते तो थोड़ा गरम हो जाएंगे, घूम कहेगा तो क्या बोलेंगे? अर्थ। परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्हीं चलम के साथ वाणी को विराम थोड़ा बचेंगे। 1-2 पॉइंट और है, थोड़ा लिखिए नीचा में, पूरा लिखिएगा। लिखिए तो पहला पॉइंट नीचा में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा मापते हैं। नीचा में फिर पॉइंट बनाई उठो, लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, 19 जूल दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है, होता है, होता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। देखिए सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया। लिखिए सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल, कोष्ट में लिख लीजिएगा एनर्जी गैप, ईजी, ईजी। लिखेंगे क्या, लिखे एनर्जी गैप बराबर लिखिएगा 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होता है। नेक्स्ट करेंगे जर्मेनियम, लिखेंगे जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल, जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल कोष्ठ में लिखेंगे जी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होता है, होता है। चलिए हमको बता दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इससे मतलब ऊर्जा मापते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाबू कितना होता है, इतना जूल होता है। और अगर आपसे पूछ दे जो सिलिकॉन का कितना होता है एनर्जी गैप, तो क्या बोलोगे 1.17 वोल्ट। अगर आपको जर्मनियम पूछेंगे तो इतना बात आप परमानेंट करके अगला क्लास में तैयार रहिएगा, समझ गए ना। इन्हीं के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओके।